हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपके सामने। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली ए बी एंड सी। तो आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। ए कोऑर्डिनेट है -1, 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 3, 4, सी के कोऑर्डिनेट से -5, 2। इफ़ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन लेंथ ऑफ ए डी विल बी। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज हो रहा है और साथ ही साथ डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे D is the मिड पॉइंट ऑफ BC। अब D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपके पास बन गया BC x1 प्लस x2 3 माइनस 5 अपॉन में 2, और y के लिए y1 प्लस y2 4 प्लस में 2 अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट बन गया 3 माइनस में 5, और 3 माइनस में 5 लोगे तो आपके पास -2, 2 से डिवाइड -1, और y आ गया भाई 4 प्लस 2 6 अपॉन में 2 है तो 3 के इक्वल आ गया। तो इसकी हेल्प से आपके पास ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 3। क्या आ गया डी के कोऑर्डिनेट -1 और 3 है, वो आपके पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ए के कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास और डी के कोऑर्डिनेट भी है। ए और डी दोनों के कोऑर्डिनेट है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए डी फाइंड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए डी फाइंड कर देंगे। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। ए डी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहलाएगा आपके पास अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए और डी की हेल्प से भाई x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में आ गया y2 माइनस में y1। अब y2 माइनस में y1 अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई 3 माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बन गया रूट ऑफ 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 हो गया। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ये नहीं है कि केवल एनटीएससी में आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे पास मुश्किल हो, तो बिल्कुल इजी है, इससे आसान और क्या होगा। लेकिन मिनिमम ये तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ कैसे करें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। ई पॉइंट्स x, 0, 0, y एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन रिलेशन इज। आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स है वो कैसे गिवन है भाई? कोलिनियर गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या भाई? देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 0 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना आना चाहिए भाई। हाफ इंटू में क्या आएगा? फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और फिर से फर्स्ट वर्टेक्स हमें लेना है, इज इक्वल्स टू 0। तो 1/2 का 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा भाई। यहाँ से इनको हम एरिया फाइंड करते थे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं।
जितने भी डाउनवर्ड एरो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं, अपवर्ड है वो नेगेटिव के साथ। 2 तो उधर 0 के साथ 0 हो गया। सबसे पहले आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया x को y से, तो क्या बना यहाँ से xy बन गया, माइनस में 0 बन गया। नेक्स्ट आपने 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 0 हो गया। 1 से आपने y को मल्टीप्लाई किया, माइनस y हो गया, अपवर्ड साइन है भाई। ऐसे ही 1 से 0 को किया, प्लस 0 हो गया। 1 से x को किया, माइनस x हो गया, इज इक्वल्स टू 0 है। क्या है आपके पास, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई हो गया भाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या बन गया, करेक्ट ऑप्शन बन गया भाई। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, नेक्स्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है। ट्रेंगल ए बी सी एज वर्टिसेस, ए बी सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास गिवन है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के सच दैट द ट्रेंगल इज आइसोसेल्स। तो यहाँ से के की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो फाइंड करवा रहा है भाई। के की 1 वैल्यू होगी या के की 3 वैल्यूज़ होंगी या के की 5 वैल्यूज़ होंगी या के की 4 वैल्यूज़ होंगी। कंडीशन गिवन है कि ट्रेंगल आइसोसेल्स हो, तो 4 आइसोसेल्स ट्रेंगल, क्या कंडीशन होगी भाई हमारे पास, यहाँ से 3 कंडीशंस बनेंगी। ए बी सी अगर आपके पास कोई भी ट्रेंगल है तो आइदर ए बी इज इक्वल्स टू, क्या भाई, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सेकेंड कंडीशन बनेगी आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। और थर्ड कंडीशन आपके पास बन सकती है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। आपके पास इनमें से कोई भी 1 पेयर है वो इक्वल होगा, तभी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रेंगल है वो आइसोसेल्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे ए बी के लिए काम करते हो तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है -4, 1। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2, -1 है। और सी के कोऑर्डिनेट है 1 के। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग ए बी फाइंड कर दो। ए बी क्या बना है यहाँ से, रूट ऑफ ए बी x2 माइनस x1 का होल स्केयर, -6 का स्केयर बन गया भाई, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, 1 + 1 2 का स्केयर बन गया यहाँ से, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस सी की बात की जाए तो -4 -1 -5 का स्केयर हो गया, 1 प्लस में 1 माइनस के का होल स्केयर हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये तो बन गया मेरे पास रूट ऑफ 36 प्लस में 4 40 बन गया। उधर बन गया रूट ऑफ 5 प्लस में 1 प्लस में के स्क्वेयर और माइनस का 2 के। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो यहाँ से बन गया 40 इज इक्वल्स टू 5 + 1 क्या हुआ 6 प्लस के स्क्वेयर माइनस 2 के, या ये बन गया आपका के स्क्वेयर माइनस 2 के और उधर जाके हो गया माइनस का 34। यहाँ से आपके पास के की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई भाई, कितने आ गए इससे 2। अब की बार लेना है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ए सी और बी सी को अगर आप लोग यहाँ से लोगे तो नहीं, ये ले रहा हूँ मैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी ले रहा हूँ भाई। तो ए बी तो वहीं आना है जो लेफ्ट में आया था, रूट 40 आएगा। बी सी के लिए देखिए आप, बी सी में क्या बना 1 माइनस में 2 -1 का स्क्वायर हो गया भाई, प्लस में के प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो 40 + 1 प्लस के 40 इज इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वेयर प्लस 1 हो गया हमारे पास और प्लस का 2 के हो गया। तो 0 इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर प्लस 2 के -38 बन गया। तो 2 पॉसिबल वैल्यू यहाँ से आ गई, 2 यहाँ से आ चुकी है। अब फाइनल लास्ट कंडीशन है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी भाई। ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अगर लेते हो तो आपके पास बना रूट ऑफ 1 + 4 5 का स्क्वायर बन गया। और भाई y2 माइनस y1 लोगे तो k माइनस में 1 का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे ही आप लोग जब इधर आओगे राइट हैंड साइड के लिए तो इसमें आप ध्यान दे सकते हो। ये तो ले लिया था मैंने क्या भाई ए सी, अब बी सी ले रहा हूँ तो 2 माइनस में 1 या 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस में k + 1 का स्क्वायर हो गया भाई।
तो यहाँ से क्या बना आपके पास, रूट ऑफ 25 प्लस में के स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2k हो गया। इधर आपके पास बन गया रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर प्लस में 1 बन गया हमारे पास है, और प्लस में 2k आ गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो यहाँ से, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो ये बन गया आपका रूट हट गया 26 प्लस में के स्क्वायर माइनस का 2k है। उधर आपके पास 1 + 1 2 प्लस में के स्क्वायर प्लस का 2k है। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सोल्व की तो यहाँ से के की 1 वैल्यू आई। तो आप देख सकते हो के की 2 वैल्यूज़ यहाँ से है, 2 यहाँ से है, 1 यहाँ से है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वो क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट भाई अपना 4th क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सर्कल के 3 पासिंग पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और उस सर्कल का सेंटर फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ से अगर उन 3 पासिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो एक ट्रेंगल बन जाती है, और ट्रेंगल बन गई तो ये ट्रेंगल का सर्कम सर्कल बन गया। क्या बन गया, सर्कम सर्कल बन गया। तो लेट ओ कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख दिए मैंने, लेट ओ बी दी सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो यहाँ ओ अज्यूम कर लिया हमने, यहाँ कोऑर्डिनेट्स ले लिए भाई एक्स वाई। तो आप ओ को ए से ज्वाइन कर दो, ओ को बी से ज्वाइन कर दो, ओ को सी से ज्वाइन कर दो। सर्कम सेंटर है वो आपका, इससे वर्टिसेस है आपके पास ट्रेंगल के, उनसे इक्वी डिस्टेंस होता है भाई। तो इक्वी डिस्टेंस होता है तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो गया। ओ ए ओ बी ओ सी है वो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। और इक्वल आ गया तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। पहले तो स्क्वेयरिंग ऑफ ईच कर दो। अगर स्क्वेयर कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर करने से हमें अब रूट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रूट लेने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ से आपके पास इसके अंदर आगे आप लिख सकते हो ओ ए स्क्वेयर करेंगे तो क्या बन गया भाई, यहाँ से x माइनस में 7 का होल स्क्वेयर प्लस में y प्लस 5 का होल स्क्वेयर। ऐसे ही ओ बी स्क्वेयर क्या कहलाएगा, x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस y प्लस 7 का स्क्वेयर हो गया है, इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वेयर क्या बना, x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वेयर बन गया है। ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वेयर। मैंने यहाँ पे इन तीनों का क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से आप इसमें देख सकते हो, इनको एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई, इसके अंदर इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये बना फर्स्ट वाला तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 49 हो गया और माइनस का 14x हो गया, प्लस का वाई स्क्वेयर आ गया, प्लस का 25 आ गया, प्लस का 10y हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 49 और प्लस का 14y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस का 6x बन गया, प्लस का वाई स्क्वेयर बन गया, प्लस का 9 बन गया, माइनस का 6y आ गया। अब देखिए आपके पास 1 टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और नेक्स्ट आपकी थर्ड टर्म ये है। तो फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वेयर, सेकंड में भी एक्स स्क्वेयर, थर्ड का भी एक्स स्क्वेयर, तीनों का एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तीनों से वाई स्क्वेयर कैंसिल भाई, क्लियर है। इसके बाद अगर कोई कॉमन टर्म या मेन टर्म सपोज दिखाई दे रही है और ये कैंसिल तो कर सकते हो, नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको सोल्व कर दो भाई। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन को रखते हो तो आपके पास यहाँ पे बन गया माइनस का 14x है, प्लस का 10y है, और प्लस का 49 प्लस 25, 9 और 5 आपका 14 हो गया, 74 बन गया। ऐसे ही सेकंड वाले से माइनस का 6x है, प्लस का 14y बन रहा है हमारे पास, और प्लस में 58
नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ तो माइनस का 6x है, माइनस का 6y है हमारे पास, और प्लस का हमारे पास 18 है भाई। क्लियर है यहाँ से। ऐसा करने के बाद एक तो ध्यान दे सकते हो आप, सबसे पहले सेकंड और थर्ड को इक्वल रख दो भाई। 3 टर्म्स है, 3 के 3 इक्वल है, तो आप लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड और थर्ड टर्म को अगर आप लोग लेते हो तो यहाँ सेकंड और थर्ड को इक्वल रखने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, -6x प्लस में 14y प्लस 58 इज इक्वल्स टू -6x माइनस में 6y प्लस 18। 6x से आपका 6x डायरेक्ट कैंसिल हो गया है। क्या बना है यहाँ से 14y और प्लस का 6y हो जाएगा 20y बनेगा। 18 माइनस में 58 बन गया है। और यहाँ से आप लोगों के पास आप सोल्व कीजिए, सोल्व करोगे तो देखिए क्या बना, 20y इज इक्वल्स टू माइनस का 40 और y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है भाई, -2 सॉरी। ऐसे ही आप लोग यहाँ से इसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ले लो है, या फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लेते हो तो माइनस का 14x प्लस का 10y प्लस 74 इज इक्वल्स टू माइनस का 6x है प्लस का 14y है प्लस का 58 है। क्लियर है। x की टर्म को अगर मैं लेफ़्ट में ले जाऊं तो अपने पास यहाँ पे बन गया माइनस का 14x है प्लस का 6x हो जाएगा इधर आके, माइनस का 8x बन गया। ठीक है, बाकी सबको मैं राइट में रखना चाहूँगा। तो 14y है, उधर से 10y आ गया तो ये 4y रह गया हमारे पास, प्लस का 58 है और माइनस का 74 है। 74 से 58 को अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, रहना तो माइनस का है, 14 में से 8 को करोगे तो क्या रह गया भाई, 4 रह गया आपके पास और 1 कितना आ गया, 14 आ गया। अब आप यहाँ से y की वैल्यू रख दो, -2 है तो -8x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 8 हो गया, माइनस का 14 है। अब यहाँ से देखिए आपने ये किया 58 माइनस 74 है तो ये बनेगा अपना माइनस का 16। क्या बनेगा, माइनस का 16 बनेगा भाई। माइनस का 8x इज इक्वल्स टू माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 3 पे डिवाइड हो गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, y माइनस का 2 आ चुका है। तो आपके पास यहाँ पे जो सेंटर बनेगा इस सर्कल का वो बनेगा 3 - 2। ये आपके पास है भाई क्वेश्चन नंबर 4। ये भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। are the coordinate of vertices ABC respectively of triangle ABC and P is a point on the median AD such that AP ratio PD is equals to 2:3 ratio of the areas of triangle PBC। PBC तो P को B से ज्वाइन कर दो, P को C से ज्वाइन कर दो, ये तो PBC ट्रायंगल हो गई भाई। रेशियो फाइंड करवा रहा है किसके साथ है, ABC कंप्लीट ट्रायंगल के साथ है, वो रेशियो फाइंड करवा रहा है आपसे। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे AP रेशियो PD गिवन है। देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास सबसे शॉर्ट जो ट्रिक है, सबसे आसान जो है वो काम क्या है, अगर ये 2:3 में गिवन है, किस में गिवन है भाई, 2:3 में गिवन है, तो आपको पता है आप लोग बेस अगर BD लेते हो ना, ये सॉरी ये PD लेते हो और AP बेस अगर लेके ये दो ट्रायंगल लेते हो तो एल्टीट्यूड तो दोनों का सेम बनेगा। तो जितना इनके जो रेशियो आपके पास गिवन है साइड्स में, उतना इनके एरियाज़ में रेशियो हो गया है, और उतने एरियाज़ में रेशियो हो गया तो उसको मैंने अज्यूम कर लिया ये 2x कहलाएगा आपका और ये 3x बन गया। बोलिए क्लियर हुआ है नहीं। ऐसे ही आप इधर से PD और AP बेस लेके ये ट्रायंगल्स ले लो भाई, इन दोनों का एल्टीट्यूड है वो भी आपके पास सेम बनेगा, तो इनका एरिया भी क्या कहलाएगा, इसका 2x कहलाएगा हमारे पास और इसका क्या कहलाएगा 3x कहलाएगा। तब आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपका एरिया ऑफ BPC, अब BPC का जो एरिया है वो तो 5x कहलाएगा यहाँ पे, और एरिया ऑफ ABC है वो आपके पास क्या बनेगा भाई
2x प्लस 3x ना, ये बन गया आपका कितना सॉरी BPC का 3x प्लस 3x 6x बना भाई, और ABC का बन गया 6x, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 10x बन गया। तो आपसे रेशियो फाइंड करवाया किसका भाई, एरिया ऑफ BPC पहले लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाद में है। तो BPC का जो एरिया है वो कहलाएगा आपका 6x और ABC का 10x, x से x डिवाइड 2 से 3 पे 5 पे 3/5 आ गया। तो 3:5 जो सी का जो ऑप्शन है आपका वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि AD है वो मीडियन है, क्या भाई AD है वो मीडियन है। देखो यहाँ पे किसी बच्चे के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि इसको 2x और 3x ले लिया हमने, चलो ठीक है 2:3 था, इनको x में ही क्यों रखा, ये 2y और 3y भी हो सकते थे, समझे या नहीं। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि AD मीडियन है, और मीडियन है तो ABD का एरिया है उतना ही ACD का एरिया है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। अगर ये मीडियन ना हो तो फिर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, रेशियो 2:3 हो सकता है लेकिन वो 2y और 3y में हो सकता है। तो ये क्यों लिया गया पता चल गया होगा। सेकंड ऑप्शन यही है कि D है वो BC का मिड पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो। उसके बाद A और D के होने के बाद बाइसेक्शन फॉर्मूला 2:3 की हेल्प से P के फाइंड कर दो। P के B के C के कोऑर्डिनेट होने के बाद एरिया फाइंड कर दो। A B C के ऑलरेडी है, एरिया फाइंड कर दो, डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। वो भी मेथड आपका क्या है, राइट मेथड है भाई। तो इससे कर लेना और चाहे आप उस मेथड को फॉलो कर लेना। हाँ भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 P इज ए पॉइंट ऑन ग्राफ y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम भी बना दिया इसका। ये एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है इसमें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR, क्यू कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 3-2 है, और P पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P क्यू को ज्वाइन कर दिया तो M है वो इसका क्या बन गया भाई, मिड पॉइंट बन गया। क्लियर है। उसके बाद आपके कह रहा है देन M मस्ट लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 4 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, और ये कह रहा है कि M इनमें से कौन सी लाइन पे लाई करेगा, हमें मेन ये बताना है भाई। क्या बताना है हमें मेन कि M है वो कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं लेट कर लेता हूँ। x का जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने a से लिख दिया भाई। किससे लिख दिया, a से। अगर x की वैल्यू a मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास जो y की वैल्यू बनेगी वो y की वैल्यू बनेगी भाई 5a प्लस 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर a है तो y की वैल्यू है वो 5a प्लस 3 आ जाएगी। अब p और q के कोऑर्डिनेट्स है तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला, किसकी हेल्प से भाई, बाई मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से कोऑर्डिनेट ऑफ M फाइंड कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, इट मीन्स a प्लस 3/2 हो गया। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 प्लस y2 माइनस 2 प्लस 5a प्लस 3/2 बन गया, जो कि आपके पास x की वैल्यू तो a प्लस 3/2 है, और यहाँ से y की वैल्यू बन गई 5a प्लस 1/2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ M आ गए, और M के कोऑर्डिनेट आ गए तो इनको आप ट्राई करोगे इनमें पुट करके, जहाँ भी आपकी लेफ़्ट और राइट इक्वल आएगी वहीं हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा भाई। तो यहाँ से देख सकते हो अपने पास फर्स्ट ये ऑप्शन तो किसी तरह नज़र ही नहीं आ रहा है। y की वैल्यू 5a प्लस 1/2 लेनी है, और ये 5a प्लस 15 बनेगा, प्लस में 2 और बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा। प्लस वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते इसके अंदर, तो बच गया अपना सेकंड ऑप्शन पे। अगर मैं ट्राई करूं तो y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7 है। आपको x की वैल्यू a प्लस 3/2 पुट करनी है, y की वैल्यू 5a प्लस 1/2, तो y की वैल्यू रख दी मैंने 5a प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, a प्लस 3/2 माइनस में 7 है। मैंने क्या किया, इस 2 को उधर भेज दिया, तो 5a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू में 5 इंटू a प्लस 3/2 है, और माइनस 2 इंटू 7 हो गया। ये 2 डिवाइड हो गया आपका, क्या बना है यहाँ से ध्यान दीजिए,
5a + 1 = 5a + 15 - 14। 5a कैंसिल हो गया, 1 = 1 विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू आ गया तो क्लियर है कि आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है भाई। बाकी आप इनमें से किसी में भी, इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उसमें किसी में भी ये पुट करके देख लो, लेफ़्ट राइट है वो इक्वल नहीं आएगी, और लेफ़्ट राइट इक्वल नहीं आएगी तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये आपके पास था भाई क्वेश्चन। हमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। लेट पी बी एनी पॉइंट सच दैट PA² + PB² + PC² + PD²। इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है। द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। डी की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि ABCD के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, PA² PB² PC² PD² की बात कर रहा है। तो आपके पास यहाँ से बना भाई D = मैंने P के कोऑर्डिनेट XY ले लिए, D = कह रहा है PA² + PB² + PC² + PD²। तो आप लोग यहाँ से क्या कर दो, PA² आ गया तो रूट नहीं आएगा, बस इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है भाई। तो ए के कोऑर्डिनेट है -5 और +1 है भाई। तो क्या बनेगा इसकी हेल्प से, x + 5 का स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर। PB² करोगे तो ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में y - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। जब PC² की बात आएगी तो x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और जब PD² की बात आएगी तो x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर बनेगा। देखो इन टर्म्स को सोल्व करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। x² + 25 प्लस में 10x बन गया, प्लस का y² आ गया, प्लस का 1 आ गया, माइनस का 2y आ गया, प्लस का x² प्लस का 1 प्लस का 2x बन गया। y - 0 का स्क्वायर है तो y² हो गया, प्लस x² प्लस 1 - 2x बन गया, प्लस y² प्लस 4 माइनस का 4y बन गया, और बेटे प्लस का x² प्लस 1 - 2x बन गया, और प्लस का y² प्लस 9 माइनस का 6y बन गया। मैंने सभी टर्म्स के होल स्क्वायर एक्सपेंड किए, इसके अलावा और नया कुछ नहीं किया। 4x² आएगा प्लस में 4y² आएगा, क्योंकि आपने 4 टर्म्स के होल स्क्वायर सोल्व किए है तो 8, लेकिन 4x की है 4y की है, तो 4 टाइम्स ऑफ x² आ गया, 4 टाइम्स ऑफ y² आ गया। अब x की टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लास्ट से देखिए, ये आपका माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 2x है भाई। क्लियर है। स्टार्टिंग से देखिए x की टर्म 10x हो गया, या माइनस का 2x है भाई, तो ये बन गया आपका प्लस का 8x बन गया। कितना बन गया, 8x बन गया। अब y की टर्म्स पे आइए आप, माइनस का 2y है, माइनस का 4y है हमारे पास, ठीक है भाई। और यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है इसके अंदर, माइनस का 6y है। तो यहाँ देखिए हम लोग इसमें एक तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ एक छोटी मिस्टेक हो रही है भाई। -5 - 1 है, अगर ये माइनस का 1 है तो आपके पास यहाँ इसमें ये प्लस का 1 बनेगा, y + 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2y बनेगा। ही प्लस का 2y है, माइनस का 4y, माइनस का 6y, माइनस का 8y आ जाएगा यहाँ से। ये y की टर्म भी सोल्व हो गई भाई। कांस्टेंट टर्म में देखिए 25 + 1 26 + 1 27 + 1 28 + 4 32, और भाई प्लस में 133 प्लस में 9 42 आ गया। अगर ऐसे आपके पास x² y² x और y की टर्म्स आती है, लिस्ट वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, तो कंप्लीट स्क्वायर बना दो, इससे के अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है भाई। ये 4x² है, इसको 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस में x की टर्म को उठा लिया मैंने, 2 × में x, ये तो x हो गया, तो इंटू में या a हो गया, इंटू b क्या लूँ कि ये 8x बन जाए, तो इंटू मेरे क्या लेना पड़ेगा भाई, 2 लेना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो भाई।
ऐसे ही y की टर्म्स को लिखोगे तो 2y का स्क्वायर है माइनस का 8y है, 8y को लिखोगे 2 इंटू 2y इंटू 2, यहाँ भी 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस में 42 है ही। फर्स्ट जो 3 टर्म्स है आपके पास वो बन गई बेटे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का 4 आ गया भाई, प्लस में नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास बन गई 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 4 आ गया, प्लस में 42 है। तो ये बना 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 42 और माइनस का 8 बनेगा भाई। तो 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्लस का कितना आ गया 34। अब जब लिस्ट वैल्यू की बात आ रही है तो लिस्ट वैल्यू में आपको पता है कि स्क्वायर क्वांटिटीज़ की लिस्ट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये स्क्वायर क्वांटिटीज़ की लिस्ट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो प्लस कितना आ गया 34। तो लिस्ट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई 34 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो डी का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास थे जो एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे हमारे पास है वो हमने सॉल्व किए।